हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। और प्यारे ब्लॉग में प्यारा तो आप डिसाइड करोगे कि आपको ये अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी तो फेस्टिवल्स का टाइम है, तो सभी अपने अपने सफाई में या फिर कामों में बिजी होंगे, क्योंकि अभी पहले फेस्टिवल आ रहा है, करवा चौथ है, उसके बाद में अगुई है। तो आ, इनके लिए शॉपिंग वगैरह में, क्योंकि लेडीज़ तो उस टाइम शॉपिंग में ही लगी हुई हैं। लेकिन मुझे शॉपिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरी शॉपिंग तो मेरी मम्मी ने ही कर दी है। तो मैंने तो कुछ नहीं खरीदा अभी तक। लेकिन हाँ, अभी कुछ मेकअप का है सामान, तो वो मैं लेने जाऊँगी शॉपिंग का। बाकी अपना जो ड्रेस है वो मेरा आ चुका है, तो वो तो आपको करवा चौथ पे ही देखने को मिलेगा। और अ, आप अपना ही बताना कि आपने भी करवा चौथ की और अगवी की शॉपिंग की है या नहीं की है। तो चलो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं इस ब्लॉग को बना रही हूँ, आपने थंबनेल से पहचान लिया होगा कि ये ब्लॉग किसके लिए है। तो मैं इसमें डिलीवरी के बारे में बताना चाह रही हूँ। मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस पे शेयर करूँगी आपके साथ में, क्योंकि अभी आपको पता है मेरी अभी छोटी सी बच्ची है, 2 मंथ की बेबी हुई है ये अभी। और इससे पहले मेरा बेटा है एक, मतलब 2 बच्चे हैं मेरे को। और टचवुड भगवान के आशीर्वाद से कि मेरे को दोनों बच्चे नॉर्मल ही हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी है। लेकिन चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरे साथ में क्या एक्सपीरियंस हुआ है। पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में मतलब पेन किस में होता है। तो भाई जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, नॉर्मल डिलीवरी में आपको जो पेन होता है ना, वो आपको पहले सहन करना पड़ेगा नॉर्मल डिलीवरी में। और वो शायद पेन इतना इतना खतरनाक होता है ना कि मतलब वो जो लोग इस पेन को सहन नहीं कर पाते ना, वही सी सेक्शन में पहुंचते हैं। ये वो सोचते हैं ना कि भाई हमें पेन नहीं चाहिए अभी, लेकिन उनको उसका रिजल्ट नहीं पता होता कि सी सेक्शन के बाद में रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में आप अगर उस पेन को आप पहले बर्दाश्त कर लोगे ना, नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है, क्योंकि पहले हमें बहुत ज़्यादा पेन सहन करना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस में अगर अभी भी वो मतलब मोमेंट याद करती हूँ ना, जब डुगू के टाइम पे जो पेन मैंने सहन करा था, और किट्टू के टाइम पे जो मैंने पेन सहन करा है, बहुत ही खतरनाक है। मैं उस पल को याद करती हूँ। लेकिन हाँ ये होता है, देखो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है ना, आपको पहले पेन होगा, और सच्ची में ना मतलब जैसे ही आप अपने बच्चों को देखते हो ना, एक ही पल में आपका सारा पेन खत्म। आप भूल जाओगे कि आपको, आप कुछ ही मिनट पहले आप क्या फील कर रहे थे। जस्ट ये 1 मिनट का फासला होता है बस। वो पेन सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर ही सब खत्म हो जाता है, जैसे आप अपने बच्चे का चेहरा देखते हो। तो ये नॉर्मल डिलीवरी का फ़ायदा होता है। और सी सेक्शन में आप सी सेक्शन के लिए भाग जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि सी सेक्शन के लिए भागती हैं, क्योंकि वो पेन सोचती है कि हमें पेन नहीं चाहिए, और वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं। थोड़ा सा पेन हुआ नहीं कि आप सी सेक्शन कर दो, आप ऑपरेशन कर दो हमारा। तो लेकिन वो ये नहीं सोचती उसका रिजल्ट क्या होगा। उसकी तो चलो मजबूरी होती है कि भाई डॉक्टर ने ही कह दिया कि भाई ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन ही होगा, नहीं कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी। तो वो चीज़ तो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन कुछ आज की जनरेशन में तो लोग खुद से ही ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं कि हमारा तो आप ऑपरेशन कर दो। तो भाई ऑपरेशन जो करते हैं ना, मतलब सी सेक्शन वाले उनके लिए बता रही हूँ, इतना पेन होता है ना आपको। चलो स्टार्टिंग में मतलब कि आपको डिलीवरी से पहले पेन नहीं होगा, जाएंगे डॉक्टर तो और बस कट लगाएंगे और ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन वो जो उसके बाद में जो पेन होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है। आप खड़े नहीं हो पाते सही से आपको, क्योंकि आपका वो पेन जब होता है तो आप उसकी वजह से चल भी नहीं पाते हो। और 48 आवर्स का तो आपका मतलब बिल्कुल ही बेड से ही नहीं हिल पाते हो आप। तो उस टाइम पे भाई कंडीशन आप फिर याद करोगे, शायद सोचते होगे कि काश हमारी भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। तो मैंने देखा है सी सेक्शन वालों को भी। मेरी दीदी का सी सेक्शन हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, बच्चे की उल्टा है, बच्चा ये कंडीशन है, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा।
तो ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो मतलब वो अपने बच्चे को फीड भी नहीं कराने के लिए उठ पा रही थी। तो उनको मतलब कि दो तो उनको उठाने के लिए चाहिए, क्योंकि वो खुद से बिल्कुल भी नहीं हिल पाते हैं। तो उनको उठाने के लिए चाहिए, आप पानी भी पियोगे, आपको फिर उसको पिलाने के लिए भी कोई चाहिएगा, आपको खुद को भी। तो वही मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी, थोड़ा पेन बर्दाश्त कर लो और नॉर्मल डिलीवरी ही, मतलब जितना हो सके ना पॉसिबल नॉर्मल डिलीवरी ही कराओ। क्योंकि मतलब वही है कि नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ आपको कुछ घंटे का पेन बर्दाश्त करना है, कुछ ही घंटे का। और ऑपरेशन में आपको सोचो, आपको 6 मंथ का तो आपका वैसे ही मतलब बताते डॉक्टर की 6 मंथ का पूरा आपको सारे मतलब कि खाने का और हर चीज़ का परहेज हो जाता है आपका, कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और 1 मंथ में आप जाके कहीं 1 डेढ़ मंथ में जाके आप सीधा होते हो कि आप खुद से ही चल फिर पाओ, उठ पाओ। तो ऑपरेशन में बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। तो अभी किट्टू रो रही है, तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं ख़त्म। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।